हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई वाईसीटी। आपका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम सेल चैप्टर जो है कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं। कल हमने सेंट्रोसोम तक चर्चा कर लिया था। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेल डिवाइडिंग, सेल को डिवाइड करने वाला, ठीक है, सेल डिवीजन करने वाला सेंट्रोसोम के बारे में कल हमने देखा था कि ये 5 फेजेस में सेल डिवीजन करता है। बच्चे, सेंट्रोसोम के बारे में हम थोड़ा सा इसके डिवीजन आगे भी देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लाइसोसोम और आगे बढ़ रहे हैं। आप टेंशन ना लीजिएगा, जितना इसकी फेजेस होती हैं, टेलोफेज, मेसोफेज और जितने भी फेज होती है ना फेज, सारा कुछ हम सेंट्रोसोम का पढ़ेंगे अभी डिटेल में। क्योंकि आपको ना अभी एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर कैसे जो है ये सेल डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होता है तो उसको ये क्यों कहते हैं कि नया सेल रिप्रो मतलब इसका प्रोडक्शन हो गया। चलिए उसको पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। काफी कुछ आप जान चुके हैं सेंट्रोसोम के बारे में। बच्चे, आज हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम, जिसे सेल का पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने कल आपको बताया था कि इसके पास एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वेरियस टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं अलग अलग चीजों को मारने के लिए, प्रोटीन को मारने के लिए प्रोटीलेज, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें, अभी हम उसको देखेंगे ध्यान से। चलिए देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। बच्चा, सबसे पहले इट इज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे, ठीक है। भैया, क्रिश्चियन डी डुवे ने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन डी डुवे। ये नाम अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है, ऐसे मोहर मार लेना, क्योंकि ये सीधे आ जाते हैं। ये जो लाइसोसोम किसने खोजा? माइटोकॉन्ड्रिया, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, हु डिस्कवर वैक्यूल्स, हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत, मतलब बहुत ही नॉर्मली जो है आ जाते हैं, ठीक है। सो इट इज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। बच्चे आगे देखिए। इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। बट व्हाई? Because it is digest any part of cell that is damaged or irrelevant to the cell। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो भी सेल का पार्ट इरिलेवेंट हो चुका होता है या डैमेज हो चुका होता है, वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है या रिपेयर करके रीयूज करने लायक बना देता है। ये लाइसोसोम है भैया, ठीक है। इसीलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। याद रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल इज नोन एज लाइसोसोम। अच्छा, आ गया ये। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट एंड रिमूव वेस्ट थिंग्स इन द सेल। ये क्या करता है? इट इज डाइजेस्ट एंड रिमूव। क्या रिमूव करेगा? वेस्ट थिंग्स। वेस्ट थिंग्स जो होते हैं सेल के, ठीक है, जो यूज में नहीं है या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बच्चे ये डाइजेस्ट कर लेगा और रिमूव कर देगा, ठीक है। डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास क्या होता है? हमने आपको बताया था कि थूक देता है। इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है। हमने समझा था, समझने के लिए हमने समझा था थूकता क्या है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये जो है छोड़ देता है उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनली वर्क या फंक्शन नहीं करते ठीक से। इट्स ओके, आगे आइए। Lysosomes destroys बैक्टीरिया एंड वायरसेस। लाइसोसोम क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो बच्चे, जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, अगर वो एंट्री कर गए हैं बॉडी में आपके और सेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज द लाइसोसोम विच इज डिस्ट्रॉयड themselves। तो ये लाइसोसोम है जो उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करके रख देता है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। आगे आइए। इट ब्रेक्स डाउन डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द सेल। ये क्या करता है बच्चे? इट इज ब्रेक्स डाउन, इट इज ब्रेकिंग डाउन विच पार्ट ऑफ द सेल इज डैमेज्ड। ये हमने आपको कई बार बताया कि अगर कोई सेल का पार्ट डैमेज है
तो उसको ब्रेक डाउन अर्थात तोड़ने का या उसको रिमूव करने का, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का फॉर रीयूज, इट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम एंड लाइसोसोम। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइसोसोम इज। चलिए आगे भी देखते हैं, अभी लाइसोसोम के बारे में बहुत कुछ जानना है कि इसका क्या क्या नाम है और कैसे कैसे फंक्शन करता है, प्यारे प्यारे इसके फंक्शंस होते हैं, सारा कुछ पढ़ा जाएगा, देखिएगा। इट हैज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हमने जब आपको समझाया था, ठीक है, जब जिस दिन आपको लिखवाया नहीं गया था, कुछ लिखने के लिए नोट्स नहीं दिया गया था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल मेंटेन कराया था, उस दिन हमने आपको बताया था कि इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चे, इसको हम पुलिसमैन ऑफ द सेल कहते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम लेके घूमता रहता है पूरे सेल में, और जो भी सेल का पार्ट डैमेज होगा या उसको रिपेयरिंग की आवश्यकता होगी, या मतलब कि वो सेल के लिए अब डिसफंक्शनल हो चुका है, तो ये जाता है और उसके ऊपर क्या कर देता है, फूंक देता है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ देता है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ेगा, तो इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम में इतना कैपेसिटी या पावर होती है कि वो सामने वाले ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय या डिसमेंटल कर सकता है। ठीक है, जैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, लाइक प्रोटीज, प्रोटीज इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लिसन केयरफुली, protease is a type of hydrolytic enzyme which destroys protein, which destroys protein and lipase. Second one is lipase. Lipase is a also hydrolytic enzyme which destroys fat. If lysosome wants to destroy fats, it uses hydrolytic enzyme, lipase type hydrolytic enzyme. Then न्यूक्लियस, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फॉर न्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए। बच्चे डीएनए आरएनए या न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय या डिसमेंटल करने के लिए लाइसोसोम हैव न्यूक्लियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, हमने समझा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो लाइसोसोम के पास होते हैं। ठीक है, और यह किसी के ऊपर जो कोशिका के तमाम अंग हैं, कोशिकांग हैं अथवा ऑर्गेनेलीज हैं, तो उनके ऊपर डिसफंक्शन या डिसमेंटल करने के लिए ये यूज करता है। ओके, हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड suicidal bags of the cell. It is also called suicidal bags of the cell. Why it is called suicidal bag of the cell? कि इसलिए कहा जाता है कि when the entire cell stops functioning, जब पूरी की पूरी सेल ही फंक्शन ना करे, ठीक है, इट्स ब्रेक्स डाउन एंड डिस्ट्रॉय द इंटायर सेल, तो ये टूट जाता है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन अर्थात टूट जाता है, और डिस्ट्रॉयज ऑल और इंटायर सेल। अंडरस्टैंड, आई वांट टू से दैट कि अगर जो है पूरी की पूरी सेल फंक्शनल ना रहे, ठीक है, पूरी की सेल फंक्शनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं काम कर रहा है, गोल्जी बॉडी नहीं काम कर रहा है, वैक्यूल्स अपने मस्त है, ठीक है, कोई कुछ अंग काम नहीं कर रहा है और न्यूक्लियस का कमांड कंट्रोल छूट गया, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर लेता है, और पूरी की पूरी सेल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम फैल जाता है, जिसके वजह से बच्चों पूरी की पूरी सेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली अथवा सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है, अथवा अथवा एटम बम, इट इज आल्सो कॉल्ड एटम बम ऑफ द सेल, क्योंकि जब एटम बम फूटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो लाइसोसोम फूटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात ध्यान देना, लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन आरबीसीज। व्हाट इज आरबीसीज?
बच्चे देखो, जो आपका ब्लड होता है तो ब्लड क्या क्या कंटेन करता है? ब्लड बेटा एक चीज से नहीं बना होता है, ब्लड कई चीजों से बना होता है। जैसे ये जो ब्लड होता है, इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा वगैरह होता है। तो ये सब कुछ मिला के बेटा ब्लड बनता है। क्या बनता है? ब्लड बनता है। और जो ब्लड के अंदर आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पा सेल्स होती हैं, आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पा सेल्स, आरबीसी मींस रेड ब्लड कार्पा सेल्स, इनके अंदर लाइसोसोम जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन आरबीसीज। तो वे इससे होगा क्या? इससे होगा ये बच्चे, इनका रिपेयर वर्क नहीं होगा, ठीक है, इनमें कुछ भी डिसमेंटल, ये सारा कुछ जाके जब इनका डेथ आएगा, जब आरबीसीज का डेथ आता है, तो एक लीवर के नीचे यहाँ आपके उदर गुहा के पास में, टमी के पास में एक अंग होता है, एक ऑर्गन होता है, उसे हम स्प्लिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिन कहते हैं। उस स्प्लिन में जाके ये आरबीसी जो है वहां क्या हो जाती हैं? वहां डेथ कर जाती हैं। इसलिए सो दैट स्प्लिन इज कॉल्ड कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान ऑफ द सेल। कब्रिस्तान कहने का मतलब है कि ये इनका जो है लास्ट पॉइंट होता है, वहां पे जाके डेथ कर जाती है। तो स्प्लिन को कहा जाता है मतलब कि इनका डेथ वो कहा जाता है, ठीक है। देखिए दिमाग में नहीं आ रहा बच्चे, आप बताइए क्या कहा जाता है कब्रिस्तान को इंग्लिश में, क्या कहा जाएगा? अभी याद आ जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, कुछ देर में, ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस और कभी कभी स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है कोई चीज, फिर याद आ जाता है तो बता दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये बच्चे एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, और इस सेल में आ, तमाम प्रकार के ऑर्गेनेलीज दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे गोल्जी अपार्टस, ये है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम, और तमाम प्रकार की चीजें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप सेल के स्ट्रक्चर से भली भांति परिचित रहिए। ये किसकी सेल है, ये आप बताइए? ये एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है? जल्दी से आंसर कीजिए, बी फास्ट, आंसर मी, इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल? कौन सी सेल होगी? अरे आपने इतना पढ़ा है, आपको पता है ये एक एनिमल सेल होगी। कैसे? एनिमल सेल। अगर राउंड राउंड दिख रहा है तो कैसा सेल है? एनिमल सेल है। अगर राउंड राउंड है तो कैसा सेल है? एनिमल सेल है। अगर ऐसे क्वाड स्ट्रक्चर में है तो कैसा सेल है? प्लांट सेल है। ये कैसा सेल होगा? ये प्लांट का सेल होगा, ठीक है बच्चे। और ये कैसा सेल होगा? ये एनिमल का सेल होगा, ठीक है। प्लांट सेल में एक खास बात होती है कि इनके ऊपर सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के ऊपर क्या होता है बच्चे? सेल वॉल होती है। वाइल एनिमल सेल हैज नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन एनिमल सेल, ओनली सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन एनिमल सेल। और वहीं प्लांट सेल में बच्चे, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, सेल वॉल भी पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चे। सेकंड नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे बच्चे। जो ये सेल होती है हमारी, खासकर ह्यूमंस की, जो ह्यूमंस की सेल होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्योंकि हम लोग माइंड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो आ, जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स सबसे ज्यादा किसका यूज करेंगे? वैक्यूल्स का। पानी स्टोर, वाटर स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं
उनका वैक्यूल्स उनके सेल में बहुत बड़ा होता है, मैक्सिमम वो बहुत सारा प्लेस ऑक्यूपाई करके रखता है। वही अपने में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है कि जो सेल होती है उसमें बहुत बड़ा प्लेस न्यूक्लियस ऑक्युपाई करके रखता है। व्हाई? बिकॉज वी यूज ब्रेन माइंड। ठीक है, हमको जो है विजडम की जरूरत है, और विजडम कहाँ से आएगी बच्चे? ठीक है, थिंकिंग कैपेसिटी, रीजनेबल थिंकिंग हम लोग ज्यादा करते, तो ये सब चीजें न्यूक्लियस से ही तो आती है। ठीक है, सेंट्रल कमांड ऑफ द सेल हमारे कौन सा है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जितना ही स्ट्रांग रहेगा, सोचने समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, उस जानवर की या उस एनिमल की। चलिए आते हैं न्यूक्लियस पे। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। बच्चे इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये सेल का ब्रेन है। ठीक है, ये जैसे कमांड कंट्रोल सेंटर है। ये क्या है? ये कंट्रोल सेंटर है। ये जो भी कमांड देगा उसी प्रकार के कार्य होंगे। ठीक है, हर चीज पे ये कंट्रोल, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल इट कंट्रोल्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अंडरस्टैंड? इनसाइड द सेल इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। चलो, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बच्चे रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन जी ने इसे डिस्कवर किया था, इसे खोजा था। न्यूक्लियस को हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द न्यूक्लियस controls the all organelles of the cell. Nucleus control the all organelles of the cell. जैसे बच्चे कंप्यूटर में सभी पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। तो हम सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, उसी प्रकार से एक सेल के अंदर सेल के सारे पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहलाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, तो ऐसे इसको बोल सकते हैं। अब आगे आइएगा। न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। जो भी सेल के अंदर बच्चे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, जितने भी टाइप की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है सेल के अंदर, या कोई ग्रोथ की प्रोसेस होती है, या रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल होता है, मतलब दोबारा सेल डिवीजन होना, या सेल में ग्रोथ होना, या सेल मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, मतलब उपापचय कैसे करेगा, कैसे चीजों को बनाएगा, जैसे एनर्जी कैसे बनाएगा, सप्लाई कहाँ करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीजें कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा? हु इज द कंट्रोलर? न्यूक्लियस। ठीक है, हालांकि ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा भैया? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। फिर आइए आगे। इट कंटेन्स डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेली खाते, जेली जेली जैसा एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल न्यूक्लियस के अंदर जेली जैसा, लाइक अ जेली, अ सब्सटेंस फाउंड इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज द नेम? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म जहां रहेगा बच्चे, वहां का मतलब यही है कि वहां कुछ लिक्विड विक्विड भरा हुआ है। ठीक है, द्रव जैसा मामला कुछ है। अब देखिए, इट कंटेन्स डीएनए। ये क्या कंटेन करता है अपने अंदर? डीएनए को कंटेन करता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है। इसमें क्या होता है भैया? इट हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। इसके अंदर क्या होती है? हमने आपको समझाया था, लंबा होगा, चौड़ा होगा, कैसा दिखेगा, कैसा नहीं दिखेगा, ये सारा चीज कंट्रोल करने का मतलब इंफॉर्मेशन एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा?
तो ये करेगा भैया डीएनए। डीएनए को ही अभी आप मोटा मोटा समझ लो, फिर जब हम अगर डीएनए पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। डीएनए को ही मोटा मोटा क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, अभी आप ऐसे ही समझ लो, डीएनए को ही क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 46 टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं। ये 46 टाइप के इंफॉर्मेशन ये डीएनए लेके जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और वो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है बच्चे। तो फाउंड होता है इसमें। आगे देखिएगा, इट इज आल्सो कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन संश्लेषण, अर्थात प्रोटीन बनना, ठीक है, टू मेक प्रोटीन। ये कंट्रोल करता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, टू मेक प्रोटीन, हाउ टू मतलब जितना भी प्रोटीन बनना होगा, जितनी मात्रा में बनना होगा, वो सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। अच्छा, प्रोटीन बनाता कौन है? जल्दी से आंसर दे दो हमको। न्यूक्लियस ऑर्डर करेगा तो प्रोटीन तो बनाएगा अपना कौन? राइबोसोम्स। कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम ने दो लोगों को काम पे रखा है, कल हमने पढ़ा था। एक को 70,000 पे 70 ईयर्स, एक को 18 ईयर्स, ठीक है। 70 ईयर्स ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जीवों के लिए, लाइफ्स के लिए, एनिमल्स के लिए बनाएगा, प्लांट्स के लिए बनाएगा राइबोसोम्स और प्रोटीन, जो हम आंखें से नहीं दिखते या प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक के लिए कौन बनाएगा? यूकैरियोटिक के लिए 18 ईयर्स बनाएगा। कौन सा ऐसा सेल का ऑर्गेनेली है जो अपने पास 70 ईयर्स राइबोसोम छिपा के रखता है, हाइड करके? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरस्टैंड? हमने पढ़ा था ये चीजें। तो चलिए, इट आल्सो कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है? जब आप न्यूक्लियस को ओपन करेंगे तो वहां पे जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस ऐसे ही नहीं ओपन हो जाएगा, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से ढका रहता है। प्रोटेक्शन के लिए इसके सिंगल लेयर नहीं होती, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसलिए डबल लेयर्ड होता है। कैसा होता है बच्चे? डबल लेयर्ड होता है। अभी देखिएगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है, केंद्रिका द्रव पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। भैया जो बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ टाइप के एनिमल जीव होते हैं, लाइफ्स होती हैं, तो ये इनमें ये प्रोकैरियोटिक बोली जाती हैं। कैसी बोली जाए? प्रोकैरियोटिक होते हैं ये, ठीक है। और ये सेल ज्यादा डेवलप नहीं होती हैं। जब ये डेवलप नहीं होती तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी डेवलप नहीं होता है। तो असल मायने में ये न्यूक्लियस सही न्यूक्लियस नहीं है, ये फाल्स न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है और एनिमल्स में तो ये बेस्ट होता है, ठीक है। अभी आ जाइए, देखिएगा, और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस। और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस। हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन के लिए एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब बेटा झिल्ली होती है, जिससे वो जल्दी से उसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, ठीक है। सेल न्यूक्लियस देखिएगा बच्चे, देखिएगा, एक तो आ, ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, एक लेयर ये बना है, देखिएगा, एक लेयर ये बना है और एक लेयर ये बना है, दो लेयर इसमें बने हैं, ठीक है, दो लेयर बने हैं। और ये सब कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, इसमें डीएनए का जो है कंटेन है, ठीक है, तो यही सब इसमें होता है और इसमें बहुत कुछ नहीं पाया जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और इस डीएनए को जब आगे ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है।
ओके बच्चे, आगे आइएगा, आगे आइएगा, वैक्यूल्स पे चलते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स इज एन आल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली। ठीक है, सॉरी बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, ठीक, ओके। चलिए आते हैं, कम टू द पॉइंट, कम टू द टॉपिक। आ ठीक है, यहाँ देखिएगा, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स, इट इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन आवर सेल्स। ठीक है, और सेल्स, देखिएगा, ये बच्चे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। इसका काम क्या होता है? टू स्टोर वाटर। देखिएगा, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम बड़ा अजीब है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, भैया ये नाम है इनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बोलोगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ही डिस्कवर्ड इट। इन्होंने वैक्यूल्स की खोज की। ठीक है, ही डिस्कवर्ड, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द वैक्यूल्स। अंडरस्टैंड? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द वैक्यूल्स। उसके बाद आ जाइए, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज टू स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स। वैक्यूल्स क्या करता है बच्चे? ये एक ऐसा बाउंड स्टोरेज था, मेम्ब्रेन से बाउंड, मतलब इसके चारों तरफ झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उससे बंधा हुआ एक स्टोरेज है, एक ऐसा ऑर्गेनली है जो स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? वाटर स्टोर करता है, मेनली वाटर स्टोर करता है। मेनली क्या स्टोर करेगा? वाटर स्टोर करेगा। फूड स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? फूड स्टोर करेगा फॉर सेल। किसके लिए? सेल के लिए फूड स्टोर करेगा। वेस्टेज स्टोर करेगा बच्चे। क्या स्टोर करेगा? वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करके रखता है। वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल, ये तीनों स्टोर करके रखता है कौन? वैक्यूल्स। कौन? वैक्यूल्स। इसका डिस्कवरी किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स इट इज स्मॉल एंड इन प्लांट्स इट इज लार्ज एंड ऑक्युपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस। देखिए भैया, इन प्लांट्स क्या होता है कि पानी, इसमें क्या स्टोर होता है? वाटर स्टोर होता है। अभी आप बताओ, हम पढ़ चुके हैं इसको, कि एनिमल्स में वाटर ज्यादा चाहिए होता है कि प्लांट्स में वाटर ज्यादा चाहिए होता है? स्टोर किस में ज्यादा करना होगा? तो भैया सिंपल सी बात है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मोशन नहीं कर पाते हैं, दे आर रिजिड इन वन प्लेस। ठीक है, वो लोकोमोशन तो कर लेगा, बट वो मोशन नहीं कर पाता है। इसलिए प्लांट्स को ज्यादा वाटर सप्लाई चाहिए होता है, ज्यादा वाटर स्टोरेज चाहिए होता है, जिससे वो वाटर को काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकें, और वाटर प्रेशर को और तमाम प्रकार के चीजों को जो वाटर से रिलेटेड होती है इन अ प्लांट, वो जो है रेगुलर चलती रहे। ठीक है, उसका काम होता रहे। तो इसके लिए उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट सेल में अगर कोई ऑर्गेनेली होती है तो वो है वैक्यूल्स। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑर्गेनेली है बच्चे, तो वो है वैक्यूल्स। क्योंकि अब एक बार बारिश हुई, फिर पता न कब बारिश होगी, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, कभी कभी तो सूखा पड़ जाता है, 2-2 साल में बारिश हो रही है। तो पौधे को वाटर सप्लाई कहाँ से मिलेगी एक प्लांट को? वो जो है उसके जो है क्या कहते हैं जिसको, कैपिलरी सिस्टम तो नहीं कहते हैं, रूट का जो होता है, ऑस्मोसिस सिस्टम से, ऑस्मोसिस कहते हैं, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो हाँ, अभी वो याद आया, ग्रेव यार्ड ऑफ द सेल। ग्रेव यार्ड ऑफ द सेल, ग्रेव यार्ड
ऑफ द आरबीसी। देखो अगर आपको स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है ना तो ये वो याद आ जाएगा, ठीक है। ग्रेवार्ड यार्ड ऑफ द आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को, याद है अभी हम पढ़ा रहे थे। तो बच्चे हम कहाँ पहुंचे हैं, हाँ। तो वैक्यूल्स जो होगा वो पौधों में, प्लांट्स में बड़ा होगा, लार्ज साइज का होगा, हमारे अंदर स्मॉल साइज का होगा। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होता है अगर उसको प्यास लगी, तो हमने बताया था उसको प्यास लगी, उठेगा जाएगा पानी निकालेगा, ग्लास में लेगा पी लेगा, ठीक है। उसके वाटर सप्लाई पूरी हो जाएगी सेल में। और अगर पेड़ को, एक आम का मैंगो ट्री है, उसको प्यास लगी, उसको लगा कि अरे हम मर जाएंगे बिना प्यास के अब, तो उसको पानी कहाँ मिलेगा? तो उसको पानी स्टोर करके रखना होगा ना, तो अपने वैक्यूल्स में, सेल्स में कहाँ स्टोर करेगा? सेल में स्टोर करेगा, वैक्यूल्स में स्टोर करेगा। तो वो उसका बड़ा होना चाहिए। सारे सेल, जिस सेल के जितने ऑर्गेनेली हैं एक प्लांट के, उसमें सबसे बड़ा वैक्यूल्स होगा। जैसे हमारे सेल में सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, ऐसे उनमें सबसे बड़ा क्या होगा? वैक्यूल्स होगा। इस वैक्यूल्स में क्या स्टोर होगा? वाटर स्टोर होगा, फूड भी स्टोर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड समटाइम्स वेस्ट मटेरियल इज आल्सो स्टोर्ड इन न्यू वैक्यूल्स, अंडरस्टैंड? तो बच्चे, वैक्यूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है प्लांट्स के लाइफ में, ठीक है। तो प्लांट्स, आप कभी पानी दोगे कभी नहीं दोगे तो कैसा करेगा? तो वो वैक्यूल्स में हमने स्टोर करके रखता है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। हाँ, ठीक है। तो हमारे में कैसा होगा? स्मॉल होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मान लो, अच्छा आप पूछोगे सर जी काऊ में कैसा होगा, एलिफेंट में कैसा होगा, या गोट में, या एक हॉर्स में कैसा होगा? तो बच्चे हॉर्स में, गोट में, या लिजार्ड में, या इन सबका वैक्यूल से स्मॉल साइज का होगा, ठीक है। जितने भी एनिमल हैं इनका वैक्यूल्स अगर हम कंपेयर करें प्लांट के वैक्यूल से तो बहुत टीनी एंड स्मॉल दिखेगा, और उसका प्लांट का लार्ज साइज का दिखेगा। आ जाइए आगे। The membrane, the membrane of vacuoles is called as tonoplast. तो जो वैक्यूल्स होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, अब कोई इतना स्टोरेज रखेगा अपने पास में तो उसका जो मेम्ब्रेन होगा वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा हो, ठीक है, जो स्टोर करके रखे चीजों को। तो बच्चे उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में पूछता है, तो उसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड? टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को या झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट, अंडरस्टैंड? वैक्यूल्स मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल्स मेंटेन्स सेल प्रेशर। अब देखिए वैक्यूल्स के पास वाटर है, स्टोरेज में क्या है? वाटर है। तो ये क्या मेंटेन करेगा बालक? ये मेंटेन करेगा प्रेशर को, सेल के प्रेशर को मेंटेन करता है। वैक्यूल्स आल्सो मेंटेन्स सेल प्रेशर, ठीक है। सेल पे लगने वाले प्रेशर को कौन मेंटेन करेगा? वैक्यूल्स मेंटेन करेगा, ठीक है। तो व्हेन, ठीक है, याद कर लेना, वैक्यूल्स मेंटेन सेल प्रेशर। याद क्या करना, समझना है कि जिसके पास पानी है वही ना प्रेशर झेल पाएगा। तो वैक्यूल्स मेंटेन सेल प्रेशर, अंडरस्टैंड? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए भैया ये है वैक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है? वैक्यूल्स है। और वैक्यूल्स देखो कैसे दिखता है, ये इसकी लेयर है टोनोप्लास्ट, ये इसकी लेयर है टोनोप्लास्ट, ठीक है भैया। और बाकी इसमें ज्यादातर क्या भरा हुआ है भैया? क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। और ये वाटर रखे, देखो ये सेल है, ये एक प्लांट सेल है। कैसे हमने, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई यू दैट इट इज अ प्लांट सेल? Cause it is quad in shape. First, you look at the cell and you find it is quad in shape. Then you can say that it is a plant cell. It is a plant cell. अगर आपको ऐसा कोई फिगर दिखे और वो क्वाड साइज का चौकोर दिखे, तो देखते ही आप क्या कहेंगे कि भैया ये तो प्लांट सेल है। और एक प्लांट सेल में जो हमने बताया आपको कि सबसे ज्यादा साइज कौन ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये कर रहा है वैक्यूल्स। कौन ऑक्युपाई कर रहा है? वैक्यूल्स। और
ईआर वगैरह है ये, ठीक है, राइबोसोम है, तो राइबोसोम शायद इनमें होता है, यस। तो देखिएगा बहुत सारा इसमें, अभी हम लोग एक कंपेयर कराएंगे कि कौन से ऑर्गेनेली हैं जो जो है प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, और कौन से ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होंगे या सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, एनिमल सेल में होंगे। तो चलिए बच्चे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपने ये देख लिया। और अब हम आते हैं प्लास्टिड। किस पे आते हैं भैया, प्लास्टिड पे। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ये प्लांट सेल का वैक्यूल्स के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ये प्लांट सेल में वैक्यूल्स के बाद, आफ्टर वैक्यूल्स, इट इज second most important organelle in plant cell is plastid, is plastid. It is found only plant cell, it is found only plants. This is the largest cell organelle. और बच्चे दो बार लार्जेस्ट सेल, कहीं कहीं प्लास्टिड आ जाता है, कहीं कहीं वैक्यूल्स आ जाता है, तो नो प्रॉब्लम। ये जान लीजिए कि जो प्लांट्स का वैक्यूल्स होता है वो काफी बड़ा साइज का होता है। ये समझ लीजिए कि ह्यूमन से या एनिमल से तो बहुत बड़ा होता है। और सेल जो ये है प्लास्टिड होता है, ये ऑफ कोर्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अंग है। तो ये जो लार्जेस्ट वाला मामला है, इसको हम आपको कहीं कहीं उसमें भी इसमें भी लिखा हुआ है, तो आप चाहे वैक्यूल्स को कहिए चाहे इसको कहिए, कल अभी हम एनसीईआरटी देखेंगे और उसमें क्लियर किया जाएगा कि कौन सा द लार्जेस्ट है, इन दोनों में कौन सा द। लेकिन यही बात है कि जो हमको फर्स्ट चैप्टर में, एक्सप्लोरेशन के फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया था कि इग्नोर द इरिलीवेंट थिंग्स, तो भैया इरिलीवेंट चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। प्लास्टिड कैसे फंक्शन करता है, क्या वर्क करता है, इसका क्या कैसे होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपेक्षाकृत कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, चलिए तब भी हम आपको कल क्लियर कट में बता देंगे, क्योंकि कहीं कहीं दोनों चीजें लिखी हैं, तो कौन सी बात ज्यादा सटीक है, तो दोनों से हम क्लियर करके बता देंगे। तो यहाँ देखिएगा, तो ये कहाँ पाया जाएगा बच्चे, केवल और केवल में प्लांट्स में पाया जाएगा। अब आगे आइए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। कितने टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, तीन टाइप के प्लास्टिड होता है भैया। कितने टाइप का, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। पहला क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड इज क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का क्या वर्क होता है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या कार्य करता है, तो इट इज फाउंड इन लीव्स एंड स्टेम्स। ये कहाँ पाया जाता है, ये लीव्स अर्थात पत्तियों पे पाया जाएगा, और स्टेम्स मतलब तने में पाया जाएगा। तो ये करता क्या है भैया, ये फूड बनाने का काम करेगा। फोटोसिंथेसिस सुने हो, नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। तो भैया फोटोसिंथेसिस का काम इन्हीं के जिम्मेदारी पे होता है। यही वो महाशय हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, पौधों में, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन जिम्मेदार है, क्लोरोप्लास्ट नामक महाशय जिम्मेदार है। क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स होती हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं बेटे, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जैसे कोई पत्ता तोड़ोगे आम वाम का, ऐसे ऐसे करोगे सूर्य की रोशनी के, तो उसमें थोड़े छोटे छोटे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं ना, तो पत्तियां वहीं से सांस लेती हैं। आपको लगता होगा ना पत्तियां कहाँ से सांस लेती हैं, पेड़ कहाँ सांस लेता है सर जी, प्लांट्स कैसे सांस लेता है, रिस्पायरेशन। तो वही उसमें भी जैसे तुम्हारे नाक है, तो उसके पत्तियों में नाक होती है। तो अगर किसी प्लांट के सारे लीव्स को तुम तोड़ दो, तो क्या वो सांस ले पाएगा, अरे तुमने उसके नाक को ही तोड़ दिया, तो सांस कहाँ से लेगा बेचारा। ठीक है, तो पत्तियों में जो सांस लेने का अंग होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है,
होल्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं बच्चे। स्टोमा, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, वहां से पेड़ या प्लांट रिस्पायरेशन करता है अपनी। अच्छा आ जाइए क्लोरोप्लास्ट में आ जाइए। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ भैया? इट इज फाउंड लीव्स एंड स्टेम्स। तो पत्तियों में पाया जाएगा और तनों में पाया जाएगा। एंड मैन्युफैक्चर्स फूड। ये क्या करता है बच्चे? ये मैन्युफैक्चर करता है प्लांट के लिए फूड। प्लांट के लिए क्या मैन्युफैक्चर करेगा? फूड मैन्युफैक्चर करेगा। फूड मतलब सर जी, अरे फोटोसिंथेसिस करता है बच्चे। सूर्य की रोशनी लेगा, सनलाइट लेगा। ठीक है, और जो है इसके पास क्लोरोफिल वगैरह होता है, तो उससे अपना सिस्टम विस्टम बना के C6H12O6 टाइप का एक इक्वेशन बनाता है। फोटोसिंथेसिस हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें घुस जाएंगे तो हमारा टॉपिक सेल की बजाय फोटोसिंथेसिस चलने लगेगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्लांट मेक देयर फूड्स। ठीक है, तो वहां नहीं जाना है हमको कि हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। अभी हमको सिर्फ सेल पढ़ना है कि इसका काम क्या होता है। फिर प्लांट्स के फूड कैसे बनाते हैं, हर चीज साइंस में निचोड़ के रख दी जाएगी। ठीक है, ये क्लास देखिए बेटा बड़ा ही जेन्युइन क्लास है। यहाँ पे कोई बकवासबाजी, कोई कार्टूनिंग, हंसी मजाक ऐसा कुछ नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ा सीरियस माहौल रहता है, लेकिन हमको जहां तक लगता है पढ़ना जो है जिंदगी का वो है 30-40 मिनट बड़े सीरियस होकर पढ़ा करिए। उसके बाद हंसी मजाक करने के लिए तो बहुत आप आस पास में आपके बहुत सारे लोग हैं। और आप लोग तो मोबाइल के भी प्रेमी हैं, तो उसमें भी चलता रहता है कार्टून वगैरह। ठीक है, तो वहां देखिए, यहाँ से पढ़ने वाला। ठीक है, सीरियस होके आप आधे एक घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर, क्योंकि जो जहाँ मजाक का बात होता है मजाक होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ मजाक थोड़ी ना होता है। ठीक है, बहुत ऐसा तो अपने पास क्या होता है कि कंटेंट ज्यादा होता है आपके लिए, क्योंकि बीच में कोई बातें नहीं होती है, सिर्फ कंटेंट डिलीवरी का काम होता है। चलिए देखिएगा, तो इट इज नोन एज, ये बेटा फूड बनाने का काम करता है पौधे प्लांट्स के लिए, क्लोरोप्लास्ट। इट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। तो किचन ऑफ द सेल किसे कहेंगे बच्चे? क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे, क्योंकि खाना कहाँ बनता है, फूड कहाँ बनता है? घर में, किचन में। तो किचन ऑफ द सेल क्या है प्लांट्स के लिए? क्लोरोप्लास्ट है। इट हेल्प्स इन photosynthesis and contains chlorophyll to absorb sunlight and make plants green। भैया देखो, कोई पौधा या कोई प्लांट या कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखेगा, किस कलर का दिखेगा, यह इस बात पे निर्भर करता है कि वह किस किस कलर को भगा रहा है और किस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो सारे कलर्स को जो है एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन को मार के भगाएगा तो ग्रीन कलर का दिखेगा। ठीक है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, सारे कलर को एब्जॉर्ब करेगा, रेड को मार के भगाएगा तो रेड दिखेगा। तो ये हीट नाम के चैप्टर में जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे, आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो भैया इट इज नोन एज किचन, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, ये आपने पढ़ा है। और ये क्या करता है? कंटेन्स करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है इसके पास बेटा, एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब कलर, एक कलर टाइप की चीज होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, किसको एब्जॉर्ब करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अपने लिए फूड बनाएगा। और इसके साथ ही जो प्लांट होगा वो ग्रीन बनेगा। ठीक है, हरा हरा हो जाएगा। क्लोरोफिल और मैग्नीशियम, ये सब जो है प्लांट्स को हरा बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, ये बॉटनी का टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे आगे इसको। ठीक है, तो आ जाइए आगे, ल्यूकोप्लास्ट में आ जाइए। ठीक है, अभी आप ल्यूकोप्लास्ट में आ जाइए। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? इट इज फाउंड इन रूट्स। तो भैया कहाँ मिलता है? रूट, जड़ में। रूट्स ने बेटा, रूट। ठीक है, सॉरी, हाँ। तो ये कहाँ फाउंड होता है भैया? रूट में, जड़ में और फल में, टू स्टोर फूड। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये किसी प्लांट के या तो रूट में रहेगा या तो फ्रूट में रहेगा। कहाँ रहेगा? या तो रूट में रहेगा या तो फ्रूट में रहेगा। अब जो क्लोरोप्लास्ट भैया हैं, क्लोरोप्लास्ट ने मेहनत की, मेहनत करके खाना बनाया किचन में। अब उस खाने को रखा कहाँ जाएगा? वो रखा जाएगा प्लांट के रूट में या फ्रूट में। ठीक है, दो जगह रखा जाएगा। जो रूट में रखेगा वो प्लांट स्वयं खाएगा। ठीक है, ही ईट्स
ओन, ठीक है, इटसेल्फ। बट जो फ्रूट में रखेगा उसको आप खाएंगे, ठीक है, तोड़ ताड़ के आप उसको खा लेंगे। तो दो जगह रखता है ये। पहली बात तो रूट में रखेगा, जब ज्यादा होता है तो फ्रूट में रखता हूँ, तो वही फ्रूट आप लोग खाते हो, ठीक है। क्या करते हो, वही फ्रूट आप खाते हो। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है प्लांट्स के अंदर। ये कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन रूट एंड इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इट इज कलरलेस एंड फाउंड इन नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इट इज कलरलेस means that it has no color. Leucoplast has no color. While वहीं देखिएगा, chloroplast has a color. It is a green color pigment. Chloroplast is a green color pigment, but leucoplast has no any color. Has no any color. It is found in root and fruits. And देखिएगा, it is colorless. It is found in non-green parts of the plants. ये आपको कहाँ चांस है कि प्लांट में मिल जाए, तो भैया ये जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, जो नॉन ग्रीन, जो हरे नहीं है पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स में ल्यूकोप्लास्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इट इज फाउंड इन नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अंडरस्टैंड। आगे चलिए, लास्ट वन देखते हैं। हाँ, लास्ट वन देखते हैं भैया, ये है क्रोमोप्लास्ट। देखो कहीं भी अगर क्रोमो लग जाए ना, CHROM, CHROM, तो भैया ये रूट वर्ड होता है। किसका रूट वर्ड होता है, कलर का। किसका, कलर, रंग। रंग का रूट वर्ड होता है क्रोम। क्या होता है भैया, क्रोम होता है। CHROM, क्रोम। क्रोम इज अ रूट वर्ड ऑफ कलर। तो क्रोमोप्लास्ट मतलब ये कुछ कलर से रिलेटेड बातें करेगा, ठीक है, याद रहेगा आपको, कलर से रिलेटेड बातें करेगा। चलिए आगे आइए। इट इज कलर प्रोवाइडिंग पार्ट ऑफ प्लास्टिड। यह प्लास्टिड का बच्चे कलर प्रोवाइडिंग पार्ट है। तो ये बहुत सारा कलर प्रोवाइडेड करता है। फ्रूट्स में कलर देगा, फ्लावर्स को कलर देगा, ठीक है, और लिप्स को तो नहीं देगा, फ्रूट को देगा, फ्लावर को देगा। जो वेजिटेबल्स आती हैं, कोई ग्रीन कलर की, कोई कई कई कलर की, व्हाइट कलर की, ठीक है, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट जी। क्रोमोप्लास्ट जी का काम ही है कि क्रोम प्रोवाइड करना, मींस कलर प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड कलर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इट गिव्स कलर टू द फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स। इट गिव्स द कलर, भैया कलर किसको देता है, फ्रूट्स को देता है, ठीक है, फ्लावर्स को देता है और वेजिटेबल्स को देता है, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू पॉलिनेट द फ्लावर। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू पॉलिनेट द फ्लावर। इसका मतलब ये हुआ बालकों कि ये जो है परागण, समझते हो परागण, देखो एक फूल होता है बेटा, फ्लावर होता है, वो फ्लावर क्या करता है, कोई सा भी फ्लावर होगा, ठीक है, कोई सा भी फ्लावर होगा, मान लो ऐसा कोई फ्लावर है, तो ये फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों होता है बच्चे। तो इसका मेल फीमेल आपस में मिलके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, उसके लिए किसी तीसरे की जरूरत होती है। तो तीसरा कौन होगा, तीसरा होगा इंसेक्ट। कौन होंगे, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आएंगे बेटा, मेल से गैमेट उठाएंगे और फीमेल में जो है जाके उस गैमेट को रखेंगे, दोनों को मेल फीमेल गैमेट को मिलवाएंगे। मिलवाने का काम किसका होगा, इंसेक्ट्स का होगा। इंसेक्ट्स जैसे तितली, बटरफ्लाई हो गई, और बीज हो गया, और भौरा, और तमाम प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मक्खियां, कीट, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो ये यही काम करेंगे इसी प्रोसेस को। और ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसको पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन कहते हैं।
इस प्रोसेस को जो इंसेक्ट्स आते हैं और किसी फ्लावर पे बैठते हैं और उसके मेल गैमेट को उसके फीमेल गैमेट से मिला देते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन में हेल्प कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट करेगा। अभी कैसे करेगा सर? आपने कैसे कर दिया? क्रोमोप्लास्ट क्या करता होगा? देखिए, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट कैसे होते हैं? वो अट्रैक्ट होते हैं बेटा कलर से। आप भी जैसे कलर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी को देखेंगे लाल पीला नीला तो कहेंगे अरे वाह कितना अच्छा कपड़ा पहना है। ठीक है, तो ऐसे ही वो भौरे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखते हैं वो फूला बड़ा सुंदर दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है, हरा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होके जाएंगे, जाके बैठेंगे उसी फूल के ऊपर। जब यहाँ पे बैठेंगे तो यहीं पे इसका मेल गैमेट होता है, बगल में इसका फीमेल गैमेट होता है। खूब वहां पे क्या करेंगे? बदमाशी करेंगे, अपने पैर में मेल गैमेट लगा के फीमेल गैमेट तक पहुंचा देंगे अनजाने में। ठीक है, और उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये अट्रैक्ट करते हैं ऐसे कि आ जाइए आके हमको पॉलिनेट कराइए। और रात में क्या होता है? अब दिन में तो ऐसा हो गया, दिन में ऐसे भौरे खेल जाते हैं। रात में क्या होता है? रात में बेटा ना ये मतलब ये तो ऐसे नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट काम नहीं करेगा। रात में क्या होता है? ये महकते हैं बहुत सुंदर, स्मेल इनका बहुत अच्छा आता है, तो उससे आकर्षित होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स। तो इनका पॉलिनेशन चलता रहता है एनी टाइम 24/7, जब मन करेगा पॉलिनेट होंगे ये। ठीक है, रात वाले फूल जो होते हैं, रात के जो फ्लावर होते हैं, वो स्मेल से पॉलिनेट होते हैं। और जो दिन वाले होते हैं रंग बिरंगे खिलते हैं, वो कलर से। तो कलर से होंगे तो कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब भैया जैसे कैरट है, कैरट आप खाते हो, ठीक है, अच्छा लगता है। तो इसका जो कलर है वो किस पिगमेंट से आता है? कैरोटीन से। किससे आता है बेटा? कैरोटीन से। ठीक है, कैरट किससे? कैरोटीन पिगमेंट से उसका कलर आता है। बीट रूट जो होता है इसका पिगमेंट कैसे आता है? बीटानोन से। किससे आएगा बेटा? बीटानोन से आएगा। और जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं, जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं, उन सब में जैंथोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जैंथोफिल पाया जाता है। ये जैंथोफिल उनको येलो कलर प्रोवाइड करता है। येलो कलर के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें जैंथोफिल पाया जाएगा, और ये कलर प्रोवाइडिंग फैक्टर होता है उनमें। और देखिए क्या है इसके अलावा, लास्ट वाला, लास्ट वाला है भैया टोमेटो एंड चिली लाइकोपेस। तो देखिए, जो टोमेटो होता है, टोमेटो जो होता है या जो चिली होता है, ठीक है, इसका जो रेड कलर होता है बेटा, टोमेटो का रेड कलर, ये किससे होता है? ये लाइकोपेज के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपेज के कारण होता है। टोमेटो का रेड कलर किसके कारण होगा? लाइकोपेज के कारण होगा। ठीक है, और जो चिली होती है, लाल वाली मिर्ची, उसका कलर किसके कारण होता है? लाइकोपेज का। ठीक है, तो आपका ये HW अब हम देंगे थोड़ा सा आपको। ठीक है, अपने से आप कुछ करिएगा। ये आपका HW रहेगा, कम से कम आप 20 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 20 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, वेजिटेबल के आप प्लांट उसके वो लिखेंगे कि किसके वजह से इनमें ये रंग है। ठीक है, इनके कलर के बारे में पता करके आएंगे कल। कलर के बारे में पता करके आएंगे कि किस पिगमेंट की वजह से ये जो है ऐसे दिखते हैं। ओके, तो बच्चे, हम लोगों ने आज सीखा, क्या सीखा? हमने लाइसोसोम के बारे में सीखा, हमने क्रोमोप्लास्ट या प्लास्टिड्स के बारे में सीखा, हमने जो है न्यूक्लियस के बारे में सीखा। कल हम कोशिका या सेल में आगे की बातों को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।